सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, अभी के मार्केट कंडीशंस में आप लोग एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे कि बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, एंड बहुत सारे ऐसे भी स्टॉक्स हैं जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल के ब्रेकआउट के पास हैं। यानी बहुत जल्द इन रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट भी मिल सकता है देखने को। तो ब्रेकडाउन वाले स्टॉक्स को तो अक्सर हम लोग कवर करते ही रहते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ बुलिश स्टॉक्स के बारे में कवर करेंगे, मगर ध्यान रखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको पहले से ही माइंड में रखना पड़ेगा। सबसे पहला चीज़, मैं स्टॉक्स का वीकली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी वीक एंड नहीं हुआ है, कल का ट्रेडिंग सेशन बाकी है। तो इसीलिए कल के ट्रेडिंग सेशन के बाद अगर ये सारे कंडीशंस फुलफिल होते हैं जो एनालिसिस मैं करूँगा, तब जाके ये सारे पॉइंट्स वैलिड होंगे, ठीक है। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है KEI इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों, ये स्टॉक करंटली 4438 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है एंड आज के दिन म्यूटेड परफॉर्मेंस रहा है। अब इनके वैल्यूएशन के चार्ट को भी एक बार देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि अर्निंग के हिसाब से स्टॉक प्राइस में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली थी, जिसके चलते इनका PE रेशियो अभी उतना ज़्यादा तो नीचे नहीं गिरा है। कहीं ना कहीं अपने अर्निंग्स के हिसाब से स्टॉक प्राइस में भी तेज़ी देखने को मिली है। इन्वेस्टर के सेक्शन में भी देखेंगे तो एज सच कोई बड़ा रेड फ्लैग नहीं दिखेगा। इनफैक्ट एक पॉजिटिव चीज़ ही मिलेगी देखने को कि यहाँ पे बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 15.8% से घट के 12.25% पे आ चुका है एंड DI का होल्डिंग 19.5% से बढ़ के 27% पे आ चुका है। अब चलिए, KEI इंडस्ट्रीज़ देखिए दोस्तों, फंडामेंटली स्ट्रांग है, इसमें कोई उतना नेगेटिव चीज़ आपको नहीं मिलेगा देखने को। लॉन्ग टर्म के लिए क्वालिटी स्टॉक है। अब मैं यहाँ पे इस स्टॉक का टेक्निकल चार्ट आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मैं नाम एंटर करता हूँ KEI इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। अब इसके चार्ट को आप थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। इस रेजिस्टेंस लेवल पे काफ़ी लंबे समय से स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था एंड एट द एंड क्या हुआ, स्टॉक नीचे की ओर गिर गया, ठीक है। ये कंसोलिडेशन आपको चार्ट में भले ही बहुत छोटा दिख रहा होगा, मगर मैं आपको बताऊं तो ये ऑलमोस्ट 8 से 10 महीने तक स्टॉक इस लेवल पे कंसोलिडेट किया है, ठीक है। उसके बाद करेक्शन हुआ, उसके बाद लोअर लेवल से रिकवरी भी हुआ। अब आप देखिए जिस तरीके का रिकवरी हुआ है, इसको एक लेवल पे आने के बाद रुकना ही पड़ेगा। तो यहाँ से शार्प रिकवरी हुआ, फिर यहाँ पे स्टॉक आके थोड़ा सा शांत हो गया है एंड ये जो कंसोलिडेशन आप देख रहे हो, ये किसी रैंडम लेवल पे नहीं हो रहा है, ये स्टॉक के मेजर रेजिस्टेंस लेवल पे हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रेट लाइन आप लोगों के लिए ड्रॉ कर देता हूँ एंड इसको आप ध्यान से देखिए कि ये हम लोग का हो जाएगा मेन ब्रेकआउट का लेवल। एंड अगर ये स्टॉक इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन चार्ट पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा। कौन सा चार्ट पैटर्न मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, कई लोगों ने गेस कर लिया होगा। यहाँ पे ये हो गया हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड एंड दिस वन विल बी राइट शोल्डर। इसका मतलब क्या है कि टॉप लेवल पे स्टॉक फॉर्म कर रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न। इनवर्स हेड एंड शोल्डर चार्ट पैटर्न किसी स्टॉक के टॉप लेवल पे अगर फॉर्म हुआ, इट मीन्स क्या है कि वो अपने प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। तो इस चार्ट पैटर्न के पहले कौन सा ट्रेंड था, आप जाके देखो, बुलिश था, तो फिर ये अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। ये अगर ब्रेकआउट होता है तो ये ब्रेकआउट का लेवल है, इसको आप ड्रॉ करके रखिए, ठीक है ना। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर, जहाँ पे एक बुलिश बिहेवियर दिख रहा है। स्टॉक का नाम है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। वीक एंड नहीं हुआ है, एक दिन बचा हुआ है, मगर फिर भी अभी आप देखोगे तो एक अच्छा खासा बुलिश मारूबोजू कैंडलस्टिक्स फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए इस तरीके का जो ग्रीन कैंडल है, क्या ये कुछ अनयूजुअल है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ग्रीन कैंडल तो यहाँ पे भी बना है, यहाँ पे भी बना है, यहाँ पे भी बना है, मगर यहाँ से स्टॉक ऊपर तो गया नहीं, इनफैक्ट ये तो और नीचे की ओर चला गया। तो मैं ये चीज़ कैसे मानूँ कि ये जो ग्रीन कैंडलस्टिक बन रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है? देखिए उसके लिए आपको मेजर ओवरव्यू को पकड़ना पड़ेगा। इस स्टॉक का मेजर ओवरव्यू को सबसे पहले आइडेंटिफाई कीजिए आप। तो मैं चार्ट को जूम आउट करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि इस पर्टिकुलर लेवल से स्टॉक में शार्प बाइंग हुआ, ठीक है। यहाँ से शार्प बाइंग हुआ, टॉप लेवल से करेक्शन हुआ, फिर यहाँ से बाइंग हुआ। तो दो इंपॉर्टेंट बायर्स के लेवल आपको मिल गए होंगे। पहला ये लेवल है,
दूसरा ये पर्टिकुलर लेवल है। अब इस बायर के लेवल से स्टॉक में बाइंग हुआ, धीरे धीरे करके ये नीचे की ओर खिसक रहा था एंड अब दोबारा से इसी एग्जैक्ट लेवल से फिर से बाइंग हो रहा है। आप समझ रहे हो ना, एक पर्टिकुलर लेवल पे अगर फर्स्ट टाइम बाइंग हो तो उसको हम लोग नॉर्मल बाइंग स्पाइक कंसीडर करते हैं, मगर उसी पर्टिकुलर लेवल पे दोबारा से अगर बाइंग होता है तो उसको नॉर्मल स्पाइक नहीं, उसको प्रॉपर बुलिश प्राइस एक्शन कंसीडर किया जाता है। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए अभी बुलिश प्राइस एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, मगर बायर्स का एक्टिविटी स्टार्ट हो गया है। इसको अभी आप ट्रैक कीजिए तो शायद से 1 से 2 वीक के अंदर एक रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन ये क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए इसको अभी ट्रैक करना है। जब से ये नीचे गिरना स्टार्ट किया था 2025 के स्टार्टिंग से ही स्टॉक नीचे गिरना स्टार्ट किया, उस समय मैं इसको ज़्यादा कवर नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय एनालिसिस का कोई पार्ट नहीं बन रहा था, मगर अभी मे बी रिवर्सल हो सकता है, तो इसलिए अब जाके इसको अपने वॉच लिस्ट में ज़रूर ऐड कर लीजिए। ठीक है, ये एक सही टाइम है इसको वॉच लिस्ट में रखने का। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। इस स्टॉक के चार्ट को भी अगर आप देखोगे तो इस वीक स्टॉक में एक डिसेंट कैंडलस्टिक बनता हुआ दिखाई दे रहा है एंड अगर आप इसके मेजर ओवरव्यू को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक एक इम्पॉर्टेंट डिमांड जोन में ट्रेड कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, डिमांड जोन मींस इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल। ये एक लाइन मैंने ड्रॉ किया हुआ है। ठीक है, ये स्टॉक का सपोर्ट बना हुआ है। आप देखोगे कि जब जब स्टॉक इस लेवल पे आया है एक स्ट्रेंथ के साथ बाइंग होता हुआ दिखाई दिया है, मतलब एक तरीके से कहोगे तो ये एक परफेक्ट लेवल फॉर बाइंग दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, ऑलरेडी मल्टीपल टाइम्स बाइंग हुआ है एंड इस बार फिर से स्टॉक उसी पर्टिकुलर लेवल पे आया एंड वही सेम बिहेवियर भी ये शो कर रहा है। मतलब कि जो बिहेवियर पहले हुआ करता था इन सपोर्ट लेवल्स पे, वही सेम बिहेवियर इस बार भी रिपीट हो रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे। तो इसको भी अपने रडार पे ज़रूर हमें रखना है। अब बचा हम लोग के पास 2 और स्टॉक। ठीक है, तो अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में है बिरला सॉफ्ट। इसको अभी बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि ये अभी तो बहुत नीचे गिर चुका है अपने हायर लेवल से, मगर इसको अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों? सबसे पहला चीज़ आप देखिए कि इसके ओवरव्यू को समझिए। ठीक है, जब ये स्टॉक 90 डिग्री में ऊपर मूव कर रहा था तो लोग सिर्फ इसी का वीडियो देखना पसंद कर रहे थे एंड जब ये अपने ऑल टाइम हाई से इतना ज़्यादा टूट चुका है एंड अभी जब रिटेल ट्रेडर्स के नज़र से ये हट गया है, ये अब ज़्यादा हाइप में नहीं है, तब ही एक्चुअल में वैल्यू इन्वेस्टिंग होता है। ये चीज़ तो आप भी एडमिट करते हो। हर्ड मेंटालिटी में हमें नहीं फंसना है। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ से स्टॉक सेल ऑफ हुआ, बाइंग हुआ, फिर नीचे गिर गया, बाइंग हुआ, फिर नीचे गिरा। आप देख रहे हो कि जब जब स्टॉक में सेल ऑफ हो रहा है वो न्यू लो का क्रिएशन कर रहा है, मगर इस टाइम आप समझिए कि कुछ डिफरेंट हुआ है एंड क्या डिफरेंट हुआ है वो चीज़ को आप थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहला चीज़ आप देखोगे कि यहाँ से सेल ऑफ हुआ, ठीक है, न्यू लो का यहाँ पे क्रिएशन हो गया, फिर अगेन बाइंग हुआ, फिर सेल ऑफ हुआ। इस बार क्या होता है, न्यू लो नहीं बनता है एंड दोबारा से बाइंग हो जाता है। फर्स्ट टाइम जब से करेक्शन स्टार्ट हुआ है, फर्स्ट टाइम इस तरीके का सिनेरियो क्रिएट हुआ है कि स्टॉक में सेल ऑफ भी हो जाए एंड स्टॉक न्यू लो का क्रिएशन भी नहीं कर रहा है। तो ये लिटिल बिट स्ट्रेंथ का संकेत है। दूसरा चीज़ की जो रीसेंट रेजिस्टेंस है उसको समहाउ ब्रेकआउट देता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे चलिए एक बार मैं वॉल्यूम कैंडलस्टिक का कंफर्मेशन भी लेना चाहूँगा कि वॉल्यूम क्या इस कैंडलस्टिक का दिख रहा है। देखिए वॉल्यूम उतना खास नहीं है, तो इसको आप ध्यान रखिए, वॉल्यूम खास नहीं है। वीक एंड होते होते क्या पता वॉल्यूम बढ़ जाए तो बढ़िया बात रहेगा। अभी के लिए आपको ध्यान देना है कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर ये निकल रहा है। देखिए एक पिक्चर परफेक्ट प्राइस एक्शन आपको बताता हूँ। ये अगर ये ऊपर गया फिर नीचे गिर के एक बुलिश प्राइस एक्शन बनाएगा या बुलिश कैंडलस्टिक भी कोई बनता है ना वीकली टाइम फ्रेम का, तो वो एक बहुत ही अल्टीमेट प्राइस एक्शन बन जाएगा रिवर्सल का। और अगर यहीं पे ये ब्रेकआउट देता है विथ गुड वॉल्यूम्स तो वो भी एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन रहेगा। मगर अभी यहाँ पे वॉल्यूम की थोड़ी कमी दिख रही है। बाकी प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो एक स्ट्रेंथ बन रहा है जब से सेल ऑफ हुआ है तब से पहली बार। ठीक है, अगला और लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड। अब इस स्टॉक के चार्ट को भी आप देख लीजिए एक बार, तो एक टाइट जोन में ये कंसोलिडेट कर रहा है। कब से? ऑलमोस्ट 1.5 साल से, 1.5 ईयर्स हो चुके हैं कंसोलिडेट करते हुए एंड ये अब पहुंच रहा है अपने रेजिस्टेंस के पास एंड इस
रेजिस्टेंस पे इसको ट्रैक करना तो बनता ही है। तो ये रेजिस्टेंस आप ड्रॉ कीजिए, ये सपोर्ट आप ड्रॉ कीजिए और क्लोजली ट्रैक कीजिए अपने वॉच लिस्ट में रख के कि ये क्या ब्रेकआउट देता है आने वाले दिनों में या फिर नहीं। ब्रेकआउट के लिए जो कंसोलिडेशन चाहिए रहता है वो भी यहाँ पे ऑलमोस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कमेंट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी ज़रूर शेयर कीजिए इन स्टॉक्स के रिगार्डिंग, एंड इनमें से कौन सा स्टॉक आपको ज़्यादा प्रॉमिसिंग लग रहा है वो भी कमेंट करके बताइए। चलिए मिलता हूँ अब कल नए वीडियोज़ के साथ। ओके देन, बाय बाय।